अजीज़ तलबा, क्लास 3 में तीसरे हफ्ते के लिए आपको जो आपका टेस्ट पेपर है इंग्लिश का, उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3 जो वर्ड्स मीनिंग से मुतालिक है, उसके कुछ वर्ड्स और उसके मीनिंग आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी आपने बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है और फिर उसको बहुत ही सफाई से लिखने का आपने उसकी मश्क भी करनी है। पहला लफ्ज़ है आपके लिए प्रॉफिट, पढ़ेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट का माना होता है पैगंबर, पैगंबर या नबी। राइट वे, राइट वे, राइट वे का मतलब होता है सीधा रास्ता, राइट वे सीधा रास्ता। तीसरा लफ्ज़ होगा हमारे लिए यंगर, यंगर का मतलब होता है जवान, यंगर का मतलब होता है जवान। चौथा लफ्ज़ है हमारे लिए आफ्टरनून, आफ्टरनून पढ़ेंगे आफ्टरनून, तो इसका मतलब होता है दोपहर। फिर पांचवा लफ्ज़ है हमारे पास इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है दावत देना, पढ़ेंगे इनवाइट दावत देना। फिर अगला छठा लफ्ज़ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। फिर अगला जो लफ्ज़ है हमारा वो हम देखेंगे तो वो है टॉय, टॉय का मतलब होता है खिलौना। अगला लफ्ज़ है हमारा आठवां लार्ज बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग का मतलब होता है बड़ी इमारत। 9 नंबर जो हमारे पास जुमला है वो है राइट शेप, जो आगे लफ्ज़ है वो क्या है राइट शेप, राइट शेप का मतलब होता है सही शक्ल, राइट शेप सही शक्ल। अजीज़ तलबा, क्लास 3 इंग्लिश के टेस्ट पेपर का आप यहाँ पे सवाल देखेंगे, इसके क्वेश्चन और आंसर में से ये सवाल हैं। 2 सवाल आपको दिए जा रहे हैं मज़ीद। हाउ मैनी प्रॉफिट्स केम इन द वर्ल्ड, हाउ मैनी माने कितने, प्रॉफिट्स माने पैगंबर, केम माने आए, इन द वर्ल्ड माने दुनिया में, यानी दुनिया में कितने पैगंबर आए। हाउ मैनी माने कितने, दुनिया यानी वर्ल्ड माने दुनिया में कितने पैगंबर आए, दुनिया में कितने पैगंबर आए। इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, देयर हैज़ कम नंबरलेस प्रॉफिट्स इन द वर्ल्ड, देयर हैज़ कम नंबरलेस प्रॉफिट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में बेशुमार नबी आए। दुनिया में नंबरलेस का मतलब होता है बेशुमार, दुनिया में बेशुमार नबी तशरीफ़ लाए। आगे सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, व्हाट डिड द प्रॉफिट्स डू इन द वर्ल्ड, व्हाट डिड द प्रॉफिट्स डू इन द वर्ल्ड, पैगंबरों ने दुनिया में क्या किया, पैगंबरों ने दुनिया में क्या किया, उन्होंने यानी कि क्या काम किया। तो उसका जवाब होगा दोज प्रॉफिट्स शोड द राइट वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड, दोज प्रॉफिट्स उन पैगंबरों ने शोड दिखाया, द राइट वे सीधा रास्ता, टू लिव ज़िंदगी गुजारने का, इन दिस वर्ल्ड दुनिया में, यानी कि दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का सीधा रास्ता उन पैगंबरों ने दिखाया। अजीज़ तलबा, क्लास 3 थर्ड वीक का जो आपको दिया जा रहा है तैयारी के लिए सवालात, वो आपके सवाल 5 सवालात हैं जो आपको तैयारी के लिए दिए जा रहे हैं। बहुत साफ साफ इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ने की भी मश्क करेंगे। पाकिस्तान कौन से बर्रे आज़म में वाक़े है, पाकिस्तान कौन से बर्रे आज़म में वाक़े है। जवाब इसका हो जाएगा पाकिस्तान बर्रे आज़म एशिया में वाक़े है। सवाल नंबर 2 है, मिट्टी के तेल को साफ़ करके हम क्या हासिल करते हैं, मिट्टी के तेल को साफ़ करके हम क्या हासिल करते हैं। जवाब हो जाएगा मिट्टी के तेल को साफ़ करके हम पेट्रोल और डीजल हासिल करते हैं, मिट्टी के तेल को साफ़ करके हम पेट्रोल और डीजल हासिल करते हैं। सवाल नंबर 3 होगा आपके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजरी। इसका जवाब इस तरह लिखने की मश्क करेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सादगी और बेतकल्लुफ़ी में गुजरी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सादगी और बेतकल्लुफ़ी में गुजरी। सवाल नंबर 4 है, अगर साइल की मदद के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ना होता तो आप क्या करते थे। जवाब इसका होगा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ना होता तो कर्ज लेकर भी उस साइल की मदद फरमाते थे,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ ना होता तो आप कर्ज लेकर भी उसकी मदद फरमाते थे। नंबर 5 सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई चीज़ आ जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? जवाब होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई चीज़ आ जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तकसीम कर दिया करते थे। ये हमारे उर्दू के सवालात हैं जो आप तैयारी के लिए दिए गए हैं, इसकी बेहतरीन तैयारी करें। सोशल स्टडी के स्कीम के मुताबिक जो है आपको सवाल जो है यहाँ पे 14 वर्ड्स और दिए जा रहे हैं तैयारी के लिए, तो इसको आपने सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और फिर इसकी मीनिंग भी बताई जाएगी जिसको आपने याद करने की कोशिश करना है। 21वां अल्फाज आपके स्कीम में है सेपरेट। सेपरेट पढ़ेंगे, सेपरेट अलहदा या अलग। 22 है बेटरमेंट। बेटरमेंट माने बेहतर या अच्छा। 23 टॉम्ब। टॉम्ब माने कब्र या मकबरा। 24 पे जो लफ्ज़ लिखा है वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का मतलब है रबी की फसल। 25 पे लिखा है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलें। 26 नंबर पे फर्टाइल पढ़ेंगे, फर्टाइल माने जरखेज़। 27 प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड माने पैदा हुआ या पैदा किया गया। 28 पे लफ्ज़ लिखा है समर। समर माने गर्मी। 29 पर लफ्ज़ है विंटर। विंटर के माने होते हैं सर्दी। 30 नंबर पे आपका जो वर्ड है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बरामद, यानी कि कोई चीज़ अगर अपने मुल्क से बाहर भेजी जाए तो हम उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। 31 पर है लफ्ज़ हेल्थ। हेल्थ का मतलब है सेहत। 32 पर लफ्ज़ है थाउजेंड। थाउजेंड का मतलब है हज़ार। 33 पर लफ्ज़ है रेंस। रेंस माने बारिशें। और 34 पर हमारा जो लफ्ज़ है वो है डेवलप्ड। डेवलप्ड माने तरक्की याफ्ता या तरक्की किया हुआ। साइंस के डिक्टेशन के 14 अल्फाज आपको और दिए जा रहे हैं स्कीम के मुताबिक। तो इसमें पहला जो लफ्ज़ है वो स्नैक पढ़ेंगे, स्नैक। स्नैक माने सांप। और पिजन पढ़ेंगे, पिजन। पिजन बहुत से बच्चे इसको पिगन पढ़ते हैं, पिगन गलत लफ्ज़ है, पिजन। पिजन पढ़ेंगे, पिजन माने कबूतर। फीदर। फीदर माने पर। फीदर माने पर। फीदर। फीदर पढ़ेंगे, फीदर माने पर। मैमल्स। मैमल्स माने ममालिया, यानी कि वो जानवर जो दूध पिलाने वाले होते हैं अपने बच्चों को, उनको मैमल्स कहते हैं। अगला लफ्ज़ है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन माने ग़िज़ाइयत। न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन माने ग़िज़ाइयत। हर्बीवर्स। हर्बीवर्स। हर्बीवर्स वो जानदार या वो जानवर हैं जो सब्ज़ा खाते हैं, उनको हर्बीवर्स कहते हैं। जो हरी सब्जियां या सब्ज़ा खाते हैं उनको हर्बीवर्स कहते हैं। अगला लफ्ज़ है कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स वो जानदार होते हैं या वो जानवर होते हैं जो गोश्त खाते हैं, गोश्त खोर होते हैं, उनको कहते हैं कॉर्निवर्स। अगला लफ्ज़ है ओमनिवर्स। ओमनिवर्स वो जानदार होते हैं जो सब्ज़ा भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, यानी कि उनको कहते हैं हमाखोर। हमाखोर जानवर को हम कहते हैं ओमनिवर्स। 29 पर लफ्ज़ है ऑब्ज़र्व। ऑब्ज़र्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना। लफ्ज़ दोबारा पढ़ेंगे, ऑब्ज़र्व। ऑब्ज़र्व माने मुशाहिदा करना। लीव्स। लीव्स माने छोड़ता है या छोड़ जाता है, तो ये मतलब लीव्स पत्तियों को भी कहते हैं। 31 नंबर पर है सीड्स। सीड्स माने हैं बीज। और रूट का मतलब होता है जड़। रूट का मतलब होता है जड़। सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम। सिस्टम का मतलब, सिस्टम मतलब निज़ाम। 34 ब्रांचेस। ब्रांचेस माने शाखें। ब्रांचेस लफ्ज़ है, इसका माने है शाखें। इसकी अच्छी से तैयारी करें। अजीज़ तलबा, उर्दू के डिक्टेशन के वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं तैयारी के लिए। क्लास 3 के 3 वीक में 21 नंबर से ये है। इसको अच्छी तरह साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे और सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है कबीला कुरैश। अगला पढ़ेंगे मुमताज़ ख़ानदान। ज़रियाए आमदनी, तबलीग। इस लफ्ज़ को सही पढ़ेंगे, तबलीग। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अगला लफ्ज़ है नाफरमानी। नाफरमानी। अगला लफ्ज़ है खैर ख्वाह। खैर ख्वाह। उससे अगला लफ्ज़ है तौफ़ीक। तौफ़ीक। तौफ़ीक के बाद है दुश्मनी। दुश्मनी। उससे अगला लफ्ज़ है सैर कराएं। सैर कराएं। अगला लफ्ज़ है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।
उससे अगला लफ्ज़ है ज़ालिम, ज़ालिम। ज़ालिम के बाद हम देखें तो लफ्ज़ है दाहिर, दाहिर। और फिर 34 पर हमें लफ्ज़ मिलेगा कफन बांधे, कफन बांधे। ये आपके उर्दू डिक्टेशन के वर्ड्स हैं जो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है इनकी एग्ज़ाम के लिए। अज़ीज़ तलबा, इस्लामिया डिक्टेशन के अल्फाज कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। ये तीसरे हफ्ते के लिए आपको ये काम दिया जा रहा है, तो आप गौर से इसको सही तरीके से इसका तलफ़ुज़ सुनेंगे और इसको पढ़ने और फिर इसको सही तरह लिखने की कोशिश करें और मश्क करें। तरीक़ाए कार, तरीक़ाए कार, वज़ाहत, इरशाद मुबारक, इरशाद मुबारक, हदीस शरीफ, हदीस शरीफ, कुरान मजीद, कुरान मजीद, फ़राइज़, क्या लफ्ज़ है? फ़राइज़, फ़र्ज़ की जमा होती है फ़राइज़। तफसील, तफसील। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा मुसलमानों, मुसलमानों। और अगला लफ्ज़ उसके बाद है अमली ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हज, हज के बाद अगला लफ्ज़ है ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए बदर। फिर अगला लफ्ज़ है लड़ाई, लड़ाई। उससे अगला लफ्ज़ है शिरकत, शिरकत। और फिर आखिरी लफ्ज़ जो इस हफ्ते में दिया जाएगा आपको तैयारी करने के लिए वो है जंग। अज़ीज़ तलबा, इसकी बेहतरीन तैयारी करें और अच्छा सा लिखने की कोशिश करें। इंग्लिश डिक्टेशन क्लास 3 के 14 वर्ड्स मज़ीद आपको दिए जा रहे हैं तैयारी के लिए। इसको सही तलफ़ुज़ से पढ़ेंगे। फील्ड, फील्ड माने मैदान, फील्ड पढ़ेंगे, फील्ड माने मैदान। फार्मर, फार्मर माने किसान। इवनिंग, इवनिंग माने शाम। पॉकेट, पॉकेट माने जेब। डाउन, डाउन माने नीचे। अवे, अवे माने, अवे माने दूर, अवे माने दूर। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने तार, स्ट्रिंग माने तार। बुचर, बुचर माने कसाई। डर्टी, डर्टी माने गंदा। शोल्डर्स, शोल्डर्स माने कंधे। डॉटर्स, डॉटर्स माने बेटियां। टाइटल, टाइटल माने खिताब, टाइटल, टाइटल माने खिताब। हिस्ट्री, हिस्ट्री माने तारीख़, हिस्ट्री माने तारीख़। कैलिप, कैलिप माने खलीफा, कैलिप माने खलीफा। अज़ीज़ तलबा, क्लास 3 मैथ का पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेस्ट पेपर में जो है वो दिया जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। इसमें है टिक द ग्रेटेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग, यानी कि आपने जो ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा अदद है उस पर अपने ऐसे टिक का निशान लगाना है। इसमें 3 जो है हमारे अदद हैं 123, 321 और 456। ज़ाहिर है कि 456 यानी कि 456 सबसे बड़ा अदद है, तो हम इसको यहाँ टिक का निशान लगाएंगे। इन तीनों में से हम देखते हैं तो हमारा 384 यानी कि 384 जो है वो सबसे बड़ा है, तो हम उसको निशान लगा देंगे। और उसके बाद जो है हमारा इन तीनों में से जब हम देखते हैं तो 502 जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसको निशान लगा देंगे। अगला सवाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान है। उसको हमने वर्ड्स में लिखना है, जो इधर अदद लिखे हैं पहले यहाँ पे जो है हमारा इन अदद यानी कि फिगर्स में लिखा है उसको हम अल्फाज में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें इसको तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये है 269,000, 269,000, क्योंकि 3 जब ज़ीरो होते हैं तो ये 269,000 पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये 467,000 पढ़ा जाएगा और इसी तरह इसको ऐसे लिखेंगे 467,000 और इस तरह इसको भी ऐसे पढ़ेंगे 666,000 और इसी तरह 8 क्योंकि ज़ीरो आ गया आगे तो फिर हम लिखेंगे सिर्फ 809,000 के बाद हम देखेंगे तो ये भी 3 है तो 1000 है तो 925,000 बहुत आसान है। इसको इस तरह लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फिल इन द फॉलोइंग विद, ये एक निशान है, इस तरीके से हम बनाएंगे तो उसको कहेंगे लेस देन। लेस देन माने छोटा है, लेस देन माने छोटा है। ये निशान है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेस देन और वैसे कहते हैं छोटा है। और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन जो है
वो इस तरीके से होता है ग्रेटर देन। जो हम जब इसका हमने इस तरफ ऐसे लिखा तो ये ग्रेटर देन, इस तरह हम करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो अब हम इसके देख रहे हैं इसकी फॉर्मेशन, तो 18 है और 70 है। तो हम देखते हैं कि 18 जो है ज़ाहिर है कि 70 से छोटा है, 18 70 से छोटा है, तो लेस देन यानी कि छोटा है का निशान हम यहाँ लगा देंगे। 245 244 से बड़ा है तो फिर ऐसा वाला निशान यहाँ लगा देंगे। 94 जो है वो 1240 से छोटा है तो ये वाला निशान लगा देंगे छोटा है का यानी कि लेस देन का। और फिर 2359 जो है वो हमारा छोटा है तो हम यही इससे निशान लगा देंगे। कोई ये रकम हमारी बड़ी है, ये छोटी है तो लेस देन का यहाँ निशान लगा देंगे। इसी तरीके से 1698 जो है वो 1600 से जो है बड़ा है तो हम ये बड़ा का निशान यानी कि ग्रेटर देन का निशान यहाँ लगा देंगे। बस इस सवाल में हमने ये निशान लगाने हैं और इसकी सही निशान लगाने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।